अगला नेक्स्ट कंपाउंड आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल क्या होते हैं? वे कंपाउंड होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप आर सिंगल बॉन्ड OH, जिनका फंक्शनल ग्रुप आर सिंगल बॉन्ड OH होता है तथा जिनका सामान्य सूत्र बोले तो फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। अल्कोहल के कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों का जो IUPAC नाम बनाते हैं, तो IUPAC नामांकन करते समय IUPAC नाम कैसे बनाते हैं? IUPAC नेम बनाते समय कुल जितने कार्बन परमाणु, कुल कार्बन परमाणु भी, ठीक है, कुल कार्बन परमाणु पहले तथा इसमें प्लस ऑल ऑल और हिंदी में इन्हें ऑल बाद में जोड़ देते हैं, ऑल बाद में जोड़ देते हैं, ऑल वर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट जैसे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। और इनके लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। एल्कोहल कंपाउंड के लिए जहां कहीं OH फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, इसके लिए एक वर्ड का यूज किया जाता है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल नाम वर्ड का यूज भी किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इनका दो प्रकार से हम IUPAC नाम बना सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपाउंड के अंदर n बराबर, किसी भी कंपाउंड के लिए n बराबर 4, n बराबर चलो 2 ले लिया, तो C2H5OH बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा C2H5OH। इस स्ट्रक्चर को खोलेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ C2H5OH का जो बनेगा C2 यानी कि 2 कार्बन परमाणु बनाएंगे, और H5 यानी कि 1 कार्बन परमाणु पे 4 हाइड्रोजन परमाणु या कोई और अन्य, मतलब 4 एल्केन, मतलब कि जो संयोजकता वैलेंसी 4 वर्णों से क्लियर होती है, ऐसे समझो। और C2H5 मतलब 3 H ये रहे और 2 H इस पे जुड़ जाएंगे, बचे OH का OH कंपाउंड वो बन जाएगा इस पे, एल्कोहल का हुआ। तो इस पे कुल कार्बन परमाणु कितने? 1 2। तो इनका नाम बनेगा IUPAC नाम बनाएंगे, इनका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? कुल कार्बन परमाणु का IUPAC में से बनाते, कुल कार्बन परमाणु से का पहले कुल कार्बन परमाणु 2 है, तो के लिए H यूज करेंगे, H और N, क्योंकि एथेन होता लेकिन इस पे एल्कोहल कंपाउंड लगा हुआ है, मतलब इस कंपाउंड में इस कार्बन परमाणु पे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए एथेन प्लस ऑल ऐड कर देंगे। कुल कार्बन परमाणु संख्या में ऑल यूज करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इनका IUPAC बनेगा एथेन प्लस और एथेनॉल, और एथेनॉल 1 लगाएंगे क्योंकि 1 बता रहा है पहले कार्बन परमाणु पे लगा हुआ है। इसी प्रकार और दूसरे तरीका से, और या इनका IUPAC हम ऐसे ही बना सकते हैं क्योंकि 1 हाइड्रोक्सी, क्योंकि पहले 1 बता रहा है पहले कार्बन परमाणु पे हाइड्रोक्सी बता रहा है OH फंक्शनल ग्रुप, यानी कि 1 OH के लिए हाइड्रोक्सिल का प्रयोग भी करते हैं। 1 हाइड्रोक्सी मेथेन, क्योंकि ये मेथेन है, मेथेन 1 हाइड्रोक्सी मेथेन, ये मेथेन है, ठीक है। ऐसे अब देखो और अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी डाई ट्राई भी यूज कर लेते हैं इनके लिए, ये एग्जांपल क्लियर हुआ, नोट कर लीजिएगा। अब चलो n बराबर कोई नहीं 2 है, कोई नहीं चल जाएगा, इन पे कुछ ऐसे करके लगाएंगे हम। जैसे अब एक एग्जांपल ऐसे ले लिया, 1 2 डायरेक्ट हम है ना, इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर है ऐसे 4 इस पे कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु पे 1 OH यहाँ लगा हुआ है, पहले कार्बन परमाणु पे से ले, दूसरा कार्बन परमाणु ये, तीसरा कार्बन परमाणु ये, 4 कार्बन परमाणु, 4 पे बाकी पे इस पे भी क्या है हाइड्रोजन परमाणु, इस पे हाइड्रोजन परमाणु, इस पे OH लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन परमाणु, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे बाकी सभी कार्बन परमाणु संख्या है उन पे बैलेंस ही पूरी कर लेती है उनकी संयोजकता। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नाम बनाना है। चलो ऐसे आ जाए IUPAC ने एग्जांपल नंबर 2 डालना है, एग्जांपल नंबर 2 ये आ गया। तो IUPAC नेम कैसे होगा? IUPAC नेम हो जाएगा
क्योंकि हम इन्हें क्रम वाइज चलेंगे, पहला कार्बन परमाणु वहां पे भी और दूसरा कार्बन परमाणु वहां पे भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए एल्कोहल लगा है, तो इसलिए हमें जो है ना दोनों का हमें नाम मतलब लिखना होगा, तब जाके इसे करेंगे। इसके दो प्रकार से भी नाम बना सकते हैं, और आप जैसे चाहे कई प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख लेंगे, जैसे 1 पे और 2 पे, यानी कि 1,2, यानी कि जब ऐसे श्रृंखला यानी कि इस चेन के अंदर ऐसे मिल जाए तो इस चेन को ऐसे पुल करते हैं, यानी 1,2, यानी कि 1 होता है पहला, 2 होता है दूसरा। कार्बन परमाणु पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, मतलब 1 2 दो एक जैसे हैं, तो दो मतलब दो एक जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं एल्केन समूह, उनके लिए पीछे वीडियो आपने देखी है, डाई यूज करते हैं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, मैंने वीडियो में बताया था कैसे यूज करते हैं, देख लेना पीछे पिछला पार्ट। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कर लो, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी या ऑल भी ले सकते थे, क्योंकि इसके लिए ऑल भी अल्कोहल कंपाउंड के लिए ऑल यूज कर सकते हैं या हाइड्रोक्सी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, मैंने हाइड्रोक्सी लिया तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, और कुल कार्बन परमाणु कितने हैं, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट एंड, क्योंकि ब्यूटेन सभी के कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा। और दूसरा भी बन जाएगा 1,2 डाइऑल ब्यूटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप नोट कर लीजिएगा। एल्कोहल कंपाउंड क्लियर हो गया। एल्कोहल के बाद अब नेक्स्ट करेंगे इसी के समरूप पर एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड भी वे कार्बन परमाणु होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी जो है आर, जिनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है आर सिंगल बॉन्ड CHO होता है, जिनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है आर सिंगल बॉन्ड CHO। इससे खोलने का जो तरीका है ऐसे खोलते हैं। आर मतलब कोई एल्केन ग्रुप हो सकता है, आर और C डबल बॉन्ड O रेट करता है हाइड्रोजन परमाणु से, CHO, ये ऊपर नीचे कहीं भी आप जहां मर्जी जोड़ सकते हैं, इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते थे, इसे ऐसे कर सकते हैं, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CHO को ऐसे खोलेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू CHO, CHO इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इनका सामान्य सूत्र होता है, और इनके लिए IUPAC नेम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IUPAC नेम शॉर्ट में समझना। IUPAC नेम बनाएंगे तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या में, क्योंकि एल्डिहाइड है तो L प्लस L, हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं L, L यूज करते हैं, बाद में L यूज करते हैं, कुल कार्बन परमाणु की संख्या के बाद L यूज करते हैं, इनका IUPAC नेम बन जाएगा। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, एग्जांपल जैसे n बराबर मतलब हमने लिए C2H5CHO, और बाद में CHO आया तो इसे समझाइएगा आप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इस पर ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है, एल्डिहाइड का CHO दिख जाए लास्ट में। तो जैसे एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, इसका C2 हो गया। इसका हम और क्लियर से बनाते हैं, देखो C2H5 मतलब इसका बनाते हैं C2H5, यानी 1 2 3, एक कार्बन पे केवल 4 बॉन्ड लगाए जा सकते हैं, 1 2 3 4, इस पे भी 4 करना है, 1 2 3 और 1 इधर लग जाएगा, क्योंकि अब H3 यहाँ है और 2 इधर लग जाएंगे। C2H5 इतना कंप्लीट हुआ, बचा CHO। ऐसे ऐसे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, खोलते हैं इसी संरचना। CHO बाद में CHO को ऐसे करेंगे C डबल बॉन्ड O और H, मैंने बताया था ऐसे ऐसे खोलते हैं, ये ऐसे खुलेगी, यानी कि इस चेन के अंदर किसी भी चेन है, एलिमेटिक चेन है, उसके अंदर हम ऐसे खोलते हैं। 1 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु आया, क्योंकि हमने 1 कार्बन परमाणु इसे इसलिए दिया क्योंकि इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्य कर रहा है, इधर करता तो हम इधर से चलते 1 2 3, अब उधर से चलेंगे क्योंकि उधर फंक्शनल ग्रुप कार्य करता है हमारा CHO। तो 3 कार्बन परमाणु का IUPAC नेम बनाएंगे, IUPAC नेम कैसे बनेगा, इनका IUPAC नेम बनेगा कुल कार्बन परमाणु संख्या 3, तो 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, प्रोपेन,
लेकिन प्रोपेन प्लस एल यूज करते हैं, बाद में आईयूपीएसी बनाते समय कुल कार्बन की संख्या में एल ऐड कर देते हैं, वो इसका इक्वेशन कंप्लीट होता है प्रोपेनैल। प्रोपेनैल और वन वन बता रहा है पहले कार्बन परमाणु का फंक्शनल ग्रुप CH2, ठीक है, प्रोपेनैल वन, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। और प्रोपेनैल हो गया, बाकी दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं, जैसे आप इसे ये और छोटा कर लेते हैं, इसको ये नोट कर लीजिएगा, जैसे HCHO ये बन गया। इसका साधारणतः हम नाम बनाएंगे, साधारण नाम बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये साधारण नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी नाम बनाएंगे तो कैसे, देखो, खोलेबल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन परमाणु इधर, और इसको CHO को ऐसे बोलते हैं C11OH, CHO बोलते हैं। पहला ही कार्बन परमाणु, वन कार्बन परमाणु के लिए कुल कार्बन आईयूपीएसी नेम बनाएंगे इनका, आईयूपीएसी नेम, शॉर्ट में आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो कुल कार्बन परमाणु कितने, 1, और 1 के लिए मैथ यूज करते हैं, मैथ, ये मैथेनेल वन, ये मैथेनेल क्योंकि पहला कार्बन परमाणु है, फर्स्ट और लास्ट, ये मैथेनेल छोड़ दें या मैथेनेल वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नंबर बन जाएगा। ऐसे ही ये फॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि ये जो है चींटी हमारे काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है, खटमल, चूही आदि, उनकी जो है डंक में, नेटल के डंक आदि में पाया जाता है, नहीं वो तो फॉर्मिक एसिड होता है। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये एक हमारी जो पनीर फाड़ने के लिए दवा बनाई जाती है, दूध में डालते हैं, वो होती है फॉर्मल्डिहाइड। एक और होता है जो फॉर्मिक एसिड होता है, वो होता है हमारे चींटी और उसके नेटल आदि के डंक में पाया जाता है, उसे मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। बाकी आगे सिखाएंगे हम, ठीक है, आगे बने रहे कंपाउंड के साथ ऐसे करके। अगर नेक्स्ट अगला कंपाउंड लेते हैं, चलो, ठीक है, वही ले लेते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला कंपाउंड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, देखो, वे कार्बन परमाणु, ये कार्बनिक यौगिक जिनमें, ठीक है, जिनका क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ये होता है हमारा, और इसे या ये से हम ऐसे बोलते हैं R माने एल्किन ग्रुप कोई भी हो सकता है, और R का मतलब अभी समझाएंगे। C एक बार डबल बॉन्ड O ऐसे रिलेट करेगा और एक बार OH ऐसे रिलेट करेगा, तब होता है COOH, ऐसे, इसे डायरेक्ट बोलते हैं, हम ऐसे खोल देते हैं, ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र भी बन जाएगा CnH2n+1 × COOH, ये इनका सामान्य सूत्र है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये कभी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। जहां एल्केन, आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है एल्केन, एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप जैसे इसको, जैसे CH3 यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, C2H5 यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, C3H7 यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, डॉट डॉट बढ़ाते जा सकते हैं इसे। अब क्योंकि एक बैलेंस कम हो जाती है, यहाँ कुछ जुड़ जाएगा, ऐसे उसे हम एल्केन ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ जो जुड़ने वाला होता है, जैसे ये इस पे हमने जोड़ दिया, इस पे हमने इसको जोड़ दिया, फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये आर का मतलब ये होता है, ये फंक्शनल ग्रुप का होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे इस पे हमने जोड़ दिया CH3COOH, यहाँ जोड़ दिया, इसका कंपाउंड बना, हम तीनों का बनाएंगे और COOH इधर भी लगा लेते हैं, और COOH, तीन कंपाउंड बन गए, यानी कि COOH। आपके 3 एग्जांपल लेते हैं इसके, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो, जैसे CH3 है और COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH, इसका साधारण नाम जो होता है वन, यानी कि 2 कार्बन, अब इस पे 2 पे एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसका नाम होता है सिरका, एसिटिक एसिड, ये एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है वैसे, और एसिटिक एसिड सिरका के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, बाकी और भी बताएंगे, पहले हम इससे एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर ऑफ C2, ठीक है, CH3 COOH, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 COOH का। CH3 मतलब 1 2 3, तो CH3 ये रहे, और COOH को हम ऐसे खोलेंगे, इसी की तरह खोल देंगे जैसे ये C11O सिंगल बॉन्ड OH, COOH ऐसा हो गया। अब यहाँ 1 2 हम इनका IUPAC नेम बनाते हैं, IUPAC नेम। IUPAC नेम नहीं तो कुल कार्बन बॉन्ड कितने, दो के लिए एथ यूज करते हैं, पीछे मैं देखा था, मैथ है प्रोबेबली फर्स्ट वीडियो देख लेना आप, IUPAC का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पीछे मेरा किस तरह है। चलो अब देखो एथेन, एथेन क्योंकि दो कार्बन परमाणु में एथेन आएगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इनमें, देखो ध्यान, और ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए IUPAC नाम, IUPAC जो नेम बनाते हैं, जो यूज करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसे यूज करने के लिए कुल कार्बन परमाणु के बाद प्लस के ओइक एसिड, ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, इसमें ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, जैसे एथेनोइक एसिड, नोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। अगर नेक्स्ट अगले कंपाउंड बनाएंगे, इससे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो क्लियर करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया, इसे वाइप आउट कर लेंगे, यहाँ आएगा नहीं, जैसे इस कंपाउंड को दोबारा बनाएंगे, इसे वाइप आउट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। C2H5 COOH, इसका स्ट्रक्चर अब बनाते हैं, C2 1 2 H5 1 2 3 4 5 H5 COOH सिंगल बॉन्ड COO और H, ये बन गया। बाकी पे ये जो है H5 है, ये हमने अभी जोड़ा नहीं था, अब जोड़ दे रहे। तो 1 2 3 कार्बन परमाणु हैं, इनके लिए IUPAC नेम बनाएंगे, शॉर्ट में समझिएगा। कुल कार्बन परमाणु की संख्या पहले प्रोप, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे हम IUPAC नेम बनाएंगे। अगला कंपाउंड है बहुत आसान है, इसे भी हम बनाएंगे, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे मैं वाइप आउट करने वाला, ठीक है। आपके तीसरा वाला इसे बनाएंगे हम, इसका भी IUPAC नेम बनाएंगे, जैसे C3, अब 1 2 3 C3 हो गया, H7 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हाइड्रोजन परमाणु 3 कार्बन परमाणु पे लगे हुए हैं। ऐसे स्ट्रक्चर खोलना है, स्ट्रक्चर खोलना सीखने, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर खोलिए, तो ऐसे खोलते हैं इसे, ठीक है। COOH COOH 1 और 2 3 4 कार्बन परमाणु, ओके, 4 कार्बन परमाणु हो गए, 4 के लिए इनका IUPAC नेम बनाते हैं, ठीक है। IUPAC नेम कैसे बनेगा, IUPAC नेम कैसे बनेगा, कुल कार्बन परमाणु संख्या कितने हैं, इस पे 4 है, 4 के लिए लगाते हैं ब्यूट, इनका IUPAC नेम बनेगा ब्यूट एन, क्योंकि इसमें COOH कार्य कर रहा तो ओइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम। और 1 भी कर सकते हैं, सब पे 1 लगा सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड 1, क्योंकि एसिड 1 पहले कार्बन परमाणु पे फंक्शनल ग्रुप कार्य करेगा इस पर। ऐसे हम बना सकते हैं IUPAC नेम। बने रहें इस चैनल के साथ, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में।